शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र ही यहोवा दा। यकीनन मेरे अज़ीज़ों, वो खुदा शुक्रगुज़ारियों को पसंद करता है। तो जब हम उस खुदा के हुज़ूर खुशी से आते हैं, उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं, तो वो खुदा बहूर की तरह हमारी मुनाजातों को दरख्वास्तों को सुनता और हमें जवाब देता है। तो इस बात खुदा के नाम की इज़्ज़त को जला देते हुए हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को इज़्ज़त को जला देंगे। शुक्रिया यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्रिया यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र करो दुनिया वाले अपने खुदा दा खुदा। शुक्र करो दुनिया वाले अपने खुदा
कितने लोग हैं जो जिंदा खुदा की प्रस्तिश करने के लिए, सब प्रस्तिश करने के लिए हैं? तो फिर अपने दोनों हाथों को लेना है, दोनों हाथों को मिला इसी तरह अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और खुदा की धुन को महसूस करते हुए, खुदा के नाम की इज्जत और जला देते हुए, उसको धन्यवाद कहते हुए, उसको मुबारक कहते हुए अपने होठों को खोले और उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें मेरे अजीजों। उसने आज फिर एक नया दिन हमारी जिंदगी में दिया ताकि हम जमा होकर उसके नाम की इज्जत और जला दे सके, उसकी शुक्रगुजारी कर सके मेरे अजीजों। सब लोग दुआ करना शुरू करें और उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें ताकि खुदावंद अपने कदम के वसीला से बड़े बड़े मौजज़ात ज़हूर में लाए, हर तरह की रास्ते की रुकावटों को यीशु के नाम से दूर करें। सब लोग पुकारना शुरू करें और उस खुदावंद से मांगना शुरू करें और उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें मेरे अजीजों। और इसी तरह खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए हम दुआ में आगे बढ़ेंगे बहन मनीषा के साथ। मीटिंग के शुरू से लेकर आपके तक से लेकर चिल तक तो हमारा है क्यों रहना होना तो हमारे साथ रहना, हमारी कहानी मदद और पास करना, जहाँ जहाँ सके सफर चलेंगे हम तो सबके साथ रहना, सबकी कहानी मदद और पास करना, अपने कृष्णों को हमारे अपने कामों को आपके शोरा बना के इस्तेमाल करना ताकि तेरे नाम से लाखों लोगों को जीतने वाले बन सके। तो दोस्तों मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, मेहरबान जिंदा जला दिया पिता को हमें छोड़ा, हमें पाप करा, हमें आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना। बाकी तेरे लोग आगे हैं जितने आने वाले तो सबको अपने रूप को 10 दिन लाइन छड़ी से घेर के लाना ताकि वो तेरे गुलाम की कमी को महसूस कर सके। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, मेहरबान जिंदा जला दिया पिता मैं तेरे कानों को अभी से तेरे आंखों में डिप करती तो दूसरा से छोड़ा इसे पाप करा, इसको अपने जख्मी हाथों में लेकर चाके छोड़ा बना के इस्तेमाल करना, जब वो बोले वो ना बोले बल्कि तेरा खुदा से होकर बोले सुनने वाली दुनिया फट कर दे बच्चा ना चार पाए तो दूसरा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। कोई चीज नहीं कोई साथ नहीं बल्कि 100 गुना फल है तो दूसरा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ना बाबा आज का कलाम हमारे जो हमारी फैमिली के लिए होकर दूसरा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। मेहरबान खुदा चला गया तुम्हारे खुदा हमारे साथ रहना, हमारे बाबा ने मदद और पाप करना। अब जितनी घटने चुकी है तेरे नाम से, ये सब तेरे नाम का सबूत है कि ये तुमसे डरते और कामते हैं तो दूसरा इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। मेहरबान खुदा चला गया तुम्हारे पिता सबको अपने हैंडल में लेना, तो सबको चुना, सबको पाक करना, मतलब तुम्हारा को छोड़कर हमारे दरमियान है इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तो दूसरा कहता जो है 3 घंटे मैं दरमियान मौजूद होगा, मैं अपने 2 या 3 नहीं बल्कि छोटी सी बात लेकर है तब आप हमारे दरमियान तक पहुंची है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। मेहरबान खुदा चला गया तुम्हारे पिता तो हमारे साथ रहना, हमारी कहानी मदद और पाक करना, हम अपने आप को पीछे तेरे उनको 10 आगे करते हैं, हम बढ़ते जाए तू बढ़ता जाए तक 5 कदम हम बढ़ते जाए। मेहरबान खुदा चला गया पिता मैंने जो कुछ मांगा सो कुल बख्श और प्यार बेटे सुनती के नाम से आमीन। आइए इसी तरह हम प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे खुदा के नाम को जलाल देते हुए। गीत है अर्शों से फिर मसीहा दुनिया में आएगा, धरती पे आके तब वो अपना लगाए। सब मिलकर गाएंगे और टीम के साथ हम मिलकर प्रोसेस करेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे। प्रेज़ हालेलुया। अर्शों से फिर मसीहा दुनिया में आएगा, अर्शों से फिर मसीहा दुनिया में आएगा, अर्शों से फिर मसीहा दुनिया में आएगा। धरती पे आके
हालेलुया। अर्शों से फिर मसीहा दुनिया में आएगा, तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि पहले जब वो आया था तो उसके सर पर कांटों का ताज था, लेकिन अब वो दूल्हे का सेहरा जो है वो पहन कर आएगा और कलीसिया जो कि दुल्हन है उसको अपने साथ लेकर जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को तैयार करें और अपने आप को खुदा के ताबिया करें, ताकि हम हवा में उड़कर उसके साथ उसका इस्तेमाल कर सकें। तो इसी तरह हम गीत गाएंगे, गीत सजंग पुलिस नाल लड़ने सातों मौज पुलिस दी डरनी ते हालेलुया नारे लावांगे। प्रेज़ हालेलुया। असा जंगे पुलिस नाल लड़ने, असा जंगे पुलिस नाल लड़ने सातों मौज पुलिस दी डरनी ते हालेलुया नारे लावांगे।
हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने सर को झुकाकर खुदा की हुजूरी को महसूस करते हुए हम दुआ में आगे बढ़ेंगे भाई ताहिर के साथ मिलकर। शुक्र है तुमका खाल कमान में यीशु मसीह के बापा हम तेरा शुक्र दे नाम की को दे दिन के लिए तुम्हारी जिंदगी पर जिनके जिंदगी तमाम में तो बैठ वर्षों को लेकर आपका पैदा करते जिंदगी ग्रहण करिए यीशु मेरे साथ मदद कर या खुदा बाप आज के शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारा मददगार हो यीशु बाप शुक्र तेरी को या खुदा बाप तो आज हमें भी तेरे नाम की इबादत हो रही है ये होने वाली है ये हो चुकी है तो या खुदा बाप सब पर तेरा पाक मुकम्मल कर जाते हैं ताकि या खुदा बाप जिसके पास पाक होगा या खुदा बाप वो वही उनका तेरा इस्तेमाल करेगा या खुदा बाप हम सब चाहते हैं कि हम सब पर तेरा पाक रूप का पैर हो या खुदा बाप ताकि हम भी उनका तेरा इस्तेमाल करेगा। यीशु 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 नाम जपना थकना ही नहीं जगना। यीशु 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 नाम जपना थकना ही नहीं जगना। यीशु नाम जपना 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 यीशु नाम जपना।
जितनी बरकत मिली है फिर तो कितने लोग हैं जो अपनी जीत और जान आज यीशु के नाम लगाना चाहते हैं? सब लगाना चाहते हैं। वहीं एक खड़े होकर एक गीत और गाएंगे और उस खुदा के नाम की इज्जत जला देंगे। आज अपनी जीत अपनी जान उस खुदा के नाम लगाएंगे और प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए नाचते हुए झूमते हुए गाते हुए उस खुदा के नाम की इज्जत जला देंगे। हालेलुया। जितने लोग हैं आवाज बहुत कम है, आपकी आवाज इस फिजा को बहुत बरकत बता रही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे से प्रस्तिश करने के लिए थके तो नहीं है? यस हालेलुया। जिंदी लाई यीशु दे नामे, जिंदी लाई यीशु दे नामे, असीनी कुछ और नामे, असीनी कुछ और तो हम सब इसी तरह अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और खुदा की हुजूरी को महसूस करते हुए जुमाइश में से जिस भी बहन को खुदा का रूप गायब कर वो बुलंद आवाज के साथ दुआ में रहम माइक दे, क्योंकि मेरे अजीजों खुदा के कलाम में लिखा है कि जब पर खुदा का रूह होता है वहाँ पर आजादी होती है। तो बड़ी आजादी के साथ अपने बुलंद आवाज के साथ उस खुदा के नाम की इज्जत और जला दे सकते हैं। जिस भी बहन को खुदा का रूह गायब करा वो बुलंद आवाज के साथ दुआ में आगे खुदा बेटे खुदा रूह कुदस तुझे खुशामदीद, तुझे वेलकम, तुझे धन्यवाद कहते हैं खुदा पाक। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझे धन्यवाद कहते हैं खुदावन यीशु। हमारा मान है कि तेरा तख्त लग चुका है खुदावन, तेरे कलाम में लिखा जहाँ 2 या 3 बैठकर दुआ करो मैं दरमियान में मौजूद हूँ खुदावन। तेरे कलाम के मुताबिक हम पूरी जमात खुद कर खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए सर नबू है खुदावन, तेरा तख्त लग चुका है खुदावन।
जो भी खुदावन तेरे घर में है, कभी किसी को तू खाली झोली नहीं लौटने देगा, किसी को बेसहारा नहीं लौटने देगा। खुदावन यीशु तेरे कलाम के मुताबिक हर चीज, हर खुशियों के खजाने भरे हैं खुदावन, दौलत, धन, औलाद, खुदावन नेमते, खुदावन रूह कुदस की कुदरत, बरकतें, खुदावन सब कुछ तेरे पास है। तो खुदावन दुनिया की चीजें तो खुदावन तो अनाम में दे देता है। अय खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक एक एक बहन के लिए, एक एक भाई के लिए रूह कुदस का गहरा मसा, गहरी कुव्वत, ताकत मांग लेती हूँ। अय खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक तेरे कदम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी खात्मा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुम्हारी बेटियों के लिए, बेटों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। एक एक को चुम मसा कर, ब्लेस कर, अपने कदम को कसरत के साथ इस्तेमाल कर। ऐ खुदा दुखी, बीमार, लाचार जो भी है तेरे यीशु नाम में शिफा पाए। खुदावन जो भी औलाद है उसको औलाद मिले, जो बेघर है उसको घर मिले, जिसके घर में सुकून नहीं, लड़ाई झगड़े तो फिर के जुदाइयां हैं, सब कुछ तेरे यीशु नाम में जाता रहे, उस घर में मोहब्बत पैदा हो। ऐ खुदावन क्योंकि तू सुलह और सलाम की बख्शवाला है। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा फजल चाहती हूँ, अमन चाहते हैं खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक। कोरोना वायरस जैसी बीमारी, डेंगू मच्छर का जो मसला है, बहार है खुदावन, आसमान से रोरा के शोले बरसा, पूरी दुनिया में से इन दोनों बीमारियों को जलाकर राख कर, जो जाने रूहें बर्बाद हो रही है, हलाक हो रही है, खुदा उनकी तौबा तक नौबत पहुंचे। हर एक अपने गुनाह का इकरार करे, तौबा करके पानी रूह का बपतिस्मा लेकर नजात हासिल कर सके। खुदावन गोया किसी भी मजहब के साथ तलक रखता हो खुदावन, तो हर एक इंसान के लिए अपने खून का कफारा दिया, अपनी जान का फिदिया देकर ऐ खुदावन तूने उसे रिहा किया है। तो खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक तेरा फजल चाहते हैं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी तेरी इबादत हो रही है वहाँ वहाँ तो एक एक के साथ हो, चुम मसा कर, ब्लेस कर, खुदा का लिबास बख्श दे, क्योंकि खुदावन तू जल्द आने वाला है। हर एक इंसान तेरे आने की तैयारी कर सके, अपना आप तेरे सबूत कर सके। तेरे फजल की जरूरत है, तेरी रहमत की जरूरत है। अपना फजल वाला हाथ बड़ा रहमत की निगाह कर, हर एक इंसान को चुम ब्लेस कर। ऐ खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती जिंदा जलाली मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आए इसी तरह प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे, टीम के साथ मिलकर सब एक जान एक आवाज होकर गाएंगे। गीत है ईमान नाल वेखदे नो यीशु नजर आवेगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम ईमान से देखते हैं तो खुदा हमें क्या है नजर आता है, क्योंकि ईमानदार ये जो खुदा की बादशाही के बारे सुन ले। आमीन। ईमान नाल वेखदे नो यीशु नजर आवेगा, ईमान नाल वेखदे नो यीशु नजर आवेगा, दिल विच तेरे आपे आन संभावेगा। ईमान नाल वेख, ईमान नाल वेख, ईमान नाल वेख, ईमान नाल वेख, ईमान नाल वेख नो यीशु नजर आवेगा, ईमान नाल वेख नो यीशु नजर आवेगा, दिल विच तेरे आपे आन संभावेगा। ईमान नाल वेख, ईमान नाल वेख, ईमान नाल वेख, ईमान नाल वेख, चलेगा पार मुझे बना दिया, चलेगा पार मुझे बना दिया, पाया बना दिया, पाया बना दिया, पाया बना दिया, पाया बना दिया, चलेगा पार मुझे बना दिया, मुझे बना दिया तो कटिया, मुझे बना दिया तो कटिया, तो कटिया, तेरे को यीशु मौत में कराएगा, तेरा
ते गीत गाएंगे। गीत है यीशु होना जदों बदला ते बैठ के हक सच दा तराजू हत्थ लैके ते ओनू की जवाब दे। पंजाबी गीत है, सब मिलकर गाएंगे। यीशु होना जदों बदला ते बैठ के, यीशु होना जदों बदला ते बैठ के हक सच दा तराजू हत्थ लैके ते ओनू की जवाब देगा, ते ओनू की जवाब देगा। यीशु होना जदों बदला ते बैठ के। आइए वक्त है कि हम अपने कदमों पर खड़े हों और कलाम खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें और हम टीम के साथ मिलकर कोरस गाएंगे। आज सब लोग अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और आज हम खुदा की आवाज़ सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। जिंदा कलाम की आवाज़ सुनने के लिए तैयार करेंगे अपने आप को। तो आए मेरे अज़ीज़ों, हम अपने हाथों को खुली तौर पर आसमान की तरफ उठा लीजिएगा। आज खुदा ने तौर से आपकी जिंदगियों में काम करने को है। आज खुदा का तक हमारे दरमियान लग चुका है। उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें और उस खुदा से आज के कलाम को, आज की बरकत को, आज के मसला को मांगना शुरू करें मेरे अज़ीज़ों। क्योंकि जब भी उस खुदा का कलाम नाज़िल होता और वो बेनसीब नहीं होता, तो आज उस खुदा से बरकत को लेने के लिए, कलाम को लेने के लिए, हिकमत और दलाई को लेने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आज आप जितनी बरकत लेना चाहते हैं खुली तौर पर अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं ताकि खुदा आपकी जिंदगी में बरकत को दे और आपकी
ताकि खुदा अपने कलाम के वसीला से आपको हिकमत दिलाई दे और आपको अपने कलाम से भरे और अपने रूह के मसक से भर दे। आज मेरे अज़ीज़ों को के साथ मिलकर कोर्स गाएंगे और अपने आप को कलाम खुदा के लिए तैयार करेंगे। बरकते यीशु बरकते बरकते यीशु बरकते बरकते यीशु बरकते बरकते यीशु बरकते दूर हमारा है फतेह का नारा है
शुक्रगुजारी करना शुरू करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा खुदा पाक, खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी रहमत, तेरी स्पर्श करते हैं। इसी तरह गुजरे हुए लम्हात के लिए, इस खूबसूरत दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा पाक, खुदा। और आज तेरे कलाम के लिए जो तू अपने खादम के वसीला से हमारी जिंदगियों में बोले हुए हैं, ऐ खुदा पाक, खुदा इस कलाम का बीज आज हमारी जिंदगियों में बोया जाए। हम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना लाने वाले बने और इस कलाम का सारा इज्जत जलाल ऑनर तुझे तेरे बेटे यीशु के नाम करें खुदा पाक, खुदा अपने खादम के सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक उसे छूना, पाक करना, मस्का करना, अपने जलाल में, अपने रुमान में आगे बढ़ने की मदद और ताकत देना, तो अपने खादम पर लफ्जों की तरतीब देना खुदा पाक, खुदा, ताकि जब तेरा कलम उनसे हम कलाम हो और वो ना बोले बल्कि तेरा पाक तो उसमें से होकर बोले और सुनने वाली जिंदगियां कसरत और नजात की जिंदगी पाए और इस कलाम के वसीला से तेरा खादम बहुत सी जिंदगियों को जीतने के इम्तियाज हासिल करे। अब आप हम सबको छूना, पाक करना, बड़ी बरकत देना, जो कुछ मांगा सो पा लिया मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब वक्त है कि हम खुदा के खादम को, खुदा के कलाम को आप सबकी भरपूर तालियों के साथ बैठ जाए सभी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज़ हालेलुया। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। आज के इस मुकद्दस दिन के लिए खुदा ने फजल बख्शा है कि हम उसकी पाक रसूली के हैं। और अगर हम देखते तो जो रात को मौसम था उसके हालात के मुताबिक लगता नहीं था कि आज जो है हम इस तरह जमा होकर खुदा के नाम को जलाल दे सकेंगे, लेकिन ये खुदा की मेहरबानी, उसका फजल है, उसने खूबसूरत मौसम अता किया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब उसके लोग उसके जलाल के लिए और उसकी इस्ताइश के लिए जमा होते हैं तो उसका अकबर, उसका जलाल ठहर जाता है और वो खुदा चाहता है ताकि उसके लोग उसकी हमद और इस्ताइश करें। आमीन। क्योंकि खुदा ने हमें दुनिया से इसीलिए अलग किया है ताकि उसका नाम सारी जमीन पर मशहूर हो और कौमें जाने का खुदा बनी इस्राएल में से होकर कलाम करता। हालेलुया। आए मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम मुकद्दस में से अय्यूब की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली 5 आयत को हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। और आज इसमें हम देखेंगे कि अय्यूब जो है वो किस तरह बाहर से बरकत था। बेशक वो अहले मशरक का सबसे अमीर तरीन शख्स है, बहुत सारा मानो दौलत है उसके पास, लेकिन कोई तो वजह है कि वो हर चीज में फाते हैं। अगर हमारे पास अक्ल ना हो, हमारे ज़हन जो है वो अच्छे तरीके से काम ना करते हो, तो हम करोड़ों के भी मालिक हो तो हम उसे क्या कर सकते हैं, सबको फना कर सकते हैं। ऐसे ही है। लेकिन यहां पर क्या है, अय्यूब जो है वो अहले मशरक का क्या है, सबसे अमीर तरीन शख्स है। और आज हम उसकी जिंदगी में से सीखेंगे कि वो क्यों इतना अमीर है, क्यों उसके पास इतनी मालो दौलत है, क्यों वो इतनी शोहरत का हामिल है कि हर जगह पर उसका चर्चा है, उसका नाम है। क्योंकि वो जो है वो खुदा से डरने वाला शख्स है। इसको मैं तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादा नाम के वसीले से, आमीन। लिखा है, और उसके साथ जमीन पर अय्यूब नाम एक शख्स था, वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। उसके पास 7000 भेड़े और 3000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरक में वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन
पर ज़ियाफत करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बलवा भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवा कर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के माफक सोतनी कुर्बानियां चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकबीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। पाक नाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत। आमीन। यहाँ पर अय्यूब की जिंदगी में जब आप देखते हैं तो उसके पास क्या है, वो 7 बेटे और 3 बेटियों का बाप है। सबसे बड़ी दौलत उसके पास ये है। और उसके बाद हम देखते हैं और वो बहुत सारी भेड़ बकरियों ऊंटों और बहुत सारी जायदाद का क्या है, वारिस है। लेकिन उसके अंदर जो चीज है, उसकी खूबी जो है, बाइबल मुकद्दस जो बयान करती है, उसमें 4 चीजें पाई जाती हैं। उसकी इस सारी जो उसके पास शोहरत है, उसका राज किन में छुपा है? 4 चीजों के अंदर। पहली क्या है कि वो क्या है, पूरे तौर पर कामिल है। फिर क्या है, वो रास्तबाज है। फिर क्या है कि वो खुदा से डरने वाला है। और उसके बाद है कि वो बदी से दूर रहने वाला शख्स है। तो अगर हम अय्यूब की जिंदगी पर गौर करें तो ये 4 चीजें जो उसकी जिंदगी के अंदर है, इन्होंने उसे क्या कर रखा है, बायस से बरकत बना रखा है। पहले नंबर पर क्या है कि वो कामिल है और वो खुदा की मर्जी को जांचने वाला है, उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाला है। वो रास्तबाज है और वो खुदा से डरने वाला है। तो आज जब इन हालात को हम देखते हैं तो हमें कहीं पर भी हमारी जिंदगी में डर नजर नहीं आता। क्यों नहीं डर आता? क्योंकि हम अपने आप पर भरोसा रखते हैं और हम समझते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं हम खुद ही से कर रहे हैं, और अगर हम मेहनत ना करें तो शायद ये जो हम जिंदगी बसर कर रहे हैं ये करना मुश्किल हो जाए। ऐसे ही है, हर शख्स का ज़हन ये है कि मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, मैं रात दिन एक करके अपने बच्चों के लिए कमाता हूँ, अपने खानदान के लिए बरकत का बायस बना, इसीलिए मेरे घर के अंदर क्या है, खुशी और शादमानी है। लेकिन यहाँ पर बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है कि अय्यूब जो है वो एक शख्स था और वो मशरिक में सबसे अमीर तरीन शख्स है और वो कामिल है, रास्तबाज है, खुदा से डरने वाला है, बदी से दूर रहने वाला है। तो इसलिए वो खुदा की नजर में भला है और खुदा ने उसे बरकतों से माला माल किया है। तो वो खुदा का क्या है, चुना हुआ शख्स है। खुदा उससे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उसके साथ जो है वो रफाकत में रहता है। इसीलिए खुदा जो है वो उसके हर तरह की आराज से रास्ता करता है ताकि उसका बंदा जो है किसी नेमत का मुहताज ना रहे। तो आज इसमें जो सीखने वाली बात है वो ये है कि हमें सबसे पहले खुदा का डर जो है उसको अपने अंदर लेने की जरूरत है। किसको अपने अंदर लेने की जरूरत है? खुदा के डर को, उसके खौफ में जिंदगी गुजारने की जरूरत है। हमें जब अपने आप को सच्चे जिंदा खुदा के ताबे कर देते हैं तो खुदा क्या करता है, वो मेरे और आपके लिए निजात के दरवाजों को खोलता है। और जब वो निजात के दरवाजों को खोलता है तो कोई उन्हें बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि मुकाशवा के अंदर क्या लिखा है? लिखा है उसने खोले हुए को कोई बांध नहीं सकता और उसके बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। जोरदार तालियां जिंदा खुदा के
नहीं देता, बल्कि क्या लिखा है, वो गिरते हुए को संभालने वाला खुदा है। हालेलुया। जब आप परेशान हो जाएं, जब आप मुसीबत में चले जाएं, जब आप दुखों में हो, जब आप परेशानियों में हो, जब आप आजमाइश के अंदर से गुजरे, तो आप कभी उस पर गौर न करें, बल्कि इस बात पर गौर करें, इन सब पर एक बात है, और वो है खुदा का बेटा यीशु मसीह, जिसने मेरे और आपके लिए सलीब पर अपनी जान दी है, जो मेरे और आपके गुनाहों को सलीब पर लेकर चढ़ गया, और लिखा है कि उसने मेरे और आपके लिए सर पर कांटों का ताज पहनवा लिया, उसके हाथों और पांव में कील लग गए, उसके पसली में नेज़ा लगा, वो सलीब पर चढ़ गया, वो मर गया, वो दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो आज क्या है, हम यीशु मसीह के उस कीमती और अजीम कुर्बानी के सबब से हम क्या है, नजात के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दुनिया के अंदर 7 कौमें हैं, कबीले हैं, उम्मतें हैं, क्या ये खुदा ने नहीं बनाई? हर चीज को खुदा ने पैदा किया, लेकिन हर एक का अलग अलग मकाम है। लेकिन बनी इस्राएल कौम एक ऐसी कौम है जिसे खुदा ने सारी कौमों से अलग कर दिया। हालेलुया। कौमों को बनाने वाला कौन है? खुदा है। लिखा है कि क्या कुम्हार अगर मिट्टी का बर्तन बनाता हो और उसके हाथ से बिगड़ जाए, यिर्मयाह के सहीफे के अंदर लिखा है, तो क्या वो उसको साइड पे करके उसकी जगह पे नया बर्तन नहीं बना सकता? बना सकता है ना, क्योंकि मिट्टी उसने बनाई है, उसको बर्तन के हिसाब से तैयार किया है। अब वो चाहे तो अगर बर्तन जो है नया बनाना चाहे तो वो उसको तोड़कर फिर नए सिरे से उसे तैयार कर सकता है। ऐसा ही है जो उसे पसंद है। तो क्या खुदा जिसने कौमों को पैदा किया है, क्या अगर कोई कौम उससे सरकशी करे और खुदा को ना पसंद हो, तो क्या उसे गुनाह करके उसे खत्म करके एक नई कौम पैदा नहीं कर सकता? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा क्या है? रहीमो करीम खुदा है। वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है, और वो उम्मीद पर रहता है कि कब कोई गुनहगार अपने गुनाहों से तौबा करे, मेरी तरफ रुजू लेकर आए, ताकि मैं उसके गुनाह को माफ करूं और वो खुदा की बादशाही का वारिस बने। आमीन। यह है खुदा की मोहब्बत, यह है खुदा का प्यार। तो हम देखते हैं अय्यूब जो है वो खुदा के क्या है? डर में रहने वाला है, वो खुदा की मोहब्बत में कायम है, वो खुदा को जान गया है, उसने पहचान लिया है कि मेरी कामयाबी का राज मेरे खुदा की तरफ से है। मैं अगर कुव्वत में हूँ, मैं अगर हर तरह दौलतमंद हूँ, मैं अगर ताकतवर बन गया हूँ, तो मेरी ताकत किसके हाथ में है? मेरे खुदा के हाथ में है। तो क्या हुआ? जब इब्लीस ने उस पर हमला किया, शैतान ने उसके पर अटैक किया, उसके बेटे जो एक जगह पर एक ज़ियाफत में शामिल थे बड़े भाई के घर में, तो एक पूर्वी हवा चली और लिखा है तो उसने घर को गिरा दिया, तो वो सब वहां पर मर गए। तो खुदा का बंदा अय्यूब क्या कहता है? खुदा तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम। तो अगर हम में से कोई होता, तो हमारा अगर 7 बेटे होते, तो अगर उनमें से एक भी मर जाता तो हम क्या कहते हैं? पता नहीं खुदा ने किस चीज का हमसे बदला लिया। ऐसा ही है ना, कहते हैं अक्सर लोग, खुदा को हमारा ही फर्क नजर आया था। अच्छे भले हमारे 7 बेटे थे, तो एक जो है वो मर गया है। कभी ऐसा होता है कि अगर कोई मौत हो जाए तो कोई कहे खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने इसको अपने पास बुला लिया? नहीं ना होता, क्योंकि हम क्या है? हम कमजोर ईमान वाले हैं, हम ईमान पर कायम नहीं है। अगर हम ईमान पर कायम हो जाए तो फिर हम इसकी हकीकत को जानेंगे कि मौत के बाद ये असल जिंदगी शुरू होती है। हालेलुया। और जब तक हम मरते नहीं है, उस वक्त तक हम जिंदगी के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। किसान जब बीज बोता है तो वो एक बीज होता है, उसको मिट्टी के अंदर बोया जाता है, और वो क्या है? बोने वाला बीज जो है वो
जब तक मरता नहीं उस वक्त तक उसमें से तना नहीं निकलता, और जब निकलता है तो फिर क्या होता है, वो फलदार साबित होता है। हालेलुया। इसी तरह हम जो खुदावन में हैं, जरूर है कि एक बार हमारे लिए मौत का मजा चखना जरूर है, लेकिन उसमें से होकर जब हम जिंदगी में दाखिल होंगे तो फिर हमें हकीकी जिंदगी के वारिस होंगे। आमीन। मैं पिछले हफ्ते हम एक फौतगी पर गए, तो बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, पास्टर सैमुअल चर्च ऑफ पाकिस्तान के हैं, यहाँ पर भी कुछ अर्सा आते रहे हमारे साथ मिलकर जहाँ जरूरत पड़ती थी। तो उनकी वालदा जो है वो फौत हो गई और तीसरे की उन्होंने इबादत रखी थी, तो उन्होंने अपना जो इबादत का प्रोग्राम था वो अपने जो उनके बनवई हैं उनके हाथ में दिया कि वो चलाएं। तो लोग जो है वो बड़े जैसे गम को महसूस करते हैं ना, इसी तरह वो बड़े दुखी से अंदाज में प्रस्तश में बैठे हुए थे। तो उसने क्या किया, उसने प्रस्तश को रुका दिया। उसने क्या पूछा कि आप किस मकसद के लिए यहाँ पर आए? तो सभी लोग जो है वो एक ही आवाज होकर कहने लगे कि हम तो भाई साहब के दुख में शामिल होने के लिए आए। तो कहते दुख किस बात का? कहते जो उनकी वालदा बहुत होगी। तो उन्होंने कहा कि ये दुख नहीं है, बल्कि अब मैं आपको ये कहता हूँ कि आप खुशी के साथ, तालियों के साथ प्रस्तुत करें, खुशी के साथ उसकी इबादत करें। हम इसलिए खुश हैं, दुख हमें भी है कि हमारी वालदा हमसे जुदा हुई, और खुश इसलिए है कि वो अपने खुदा के यहाँ चली गई, क्योंकि जब तक वो मरती ना थी उस वक्त तक वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकती थी। इसलिए अब हमें खुशी है कि अब वो अपने हकीकी मकाम पर पहुंच गई। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये है असल जिंदगी। जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर हमारा जो असल मकाम है वो हमें मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, अय्यूब जो है वो अपने बेटों की मौत पर गम नहीं करता। अय्यूब क्या करता है, खुदा का शुक्र अदा करता है। खुदा तूने दिया, तूने लिया, और तेरा इनाम मुबारक हो। और फिर लिखा है कि बाद में उसके मुलाजिम आते हैं कि हमारे बैलों को कोई चुरा कर ले गया, छीन कर ले गया। फिर इसी तरह यानी कि सभी कुछ जो है उसके हाथ से निकल जाता है, हत्ता कि उसके अपने बदन के अंदर जो है वो फोड़े निकल आते हैं और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, और उसकी बदबू जो है उसके जिस्म से आती है। तो कोई भी अपना उसके पास बैठने के लिए तैयार नहीं है। उसके अपने जान पहचान वाले करीबी सब उसे छोड़ गए, और हत्ता के लिखा है तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया और अय्यूब को तलवे से चांदी तक दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया। ये दूसरा बाब है और उसकी 7वीं आयत है। और वो अपने को बचाने के लिए एक ठीकरा लेकर रात पर बैठ गया। तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? ये कैसा सवाल है। एक तरफ वो दुख में है, क्या अगर मां को दुख है कि उसके 7 बेटे मर गए, तो क्या बाप को दुख नहीं है? वो भी उसी दुख में गुजर रहा है। उसकी जायदाद चली गई है, उसके बच्चे उससे जुदा हो गए हैं, उसका नाम मिट गया है, उसका बदन फना की हालत में चला गया है। लेकिन उसकी बीवी उससे क्या सवाल करती है, क्या तू अब भी अपनी रास्तबाजी पर कायम रहेगा? तो उसने कहा खुदा की तकबीर कर और क्या कर, मर जा। तो वो क्या जवाब देता है, पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों से बातें करती है, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से कहा ना की। आमीन। यह है खुदा से मोहब्बत की बातें, यह है खुदा के साथ अपनी मोहब्बत का इकरार कि सब कुछ जाने के बाद भी वो कहता है कि ऐ नादान औरत, तू क्यों ना समझ सी बातें क्या करती है, और देख क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए।
जब वो हमें खुशी देता है हम बड़े खुश होते हैं, लोगों को बताते हैं, जश्न मनाते हैं, खुशी करते हैं कि खुदा ने हमें ये सब कुछ दिया है। लेकिन जरा सा दुख पहुंचे तो हम क्या कहते हैं, पता नहीं खुदा हमसे किस चीज का हिसाब था। अगर खुदा तूफान निकाल देंगे तो फिर हमने कहा, हमारे पास अल्फाज होते हैं, ये हमारा जो अजीज है, रिश्तेदार है, चाहे वो सगा भाई क्यों ना हो, हमें उस पर कई बार शक आ जाता है, ये इसने देखा था तो इसके चेहरे से लग रहा था कि ये खुश नहीं है, तो इसलिए हमारा ये सारा कुछ है। ऐसे ही होता है। लेकिन खुदा जब बरकत देता है तो उस पर किसी चीज के, किसी साए का असर नहीं पड़ता। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब वो अपने लोगों को आसमान को खोलकर बरकत को नाज़िल करता है तो फिर उस गर्दिश के सबब से उस पर साया नहीं पड़ता, और जो बरकत खुदा देता है उसे कोई उससे छीन नहीं सकता। तो फिर हमें क्या लेना है? खुदा से वो बरकत लेनी है जो हमसे कोई छीन ना सके। तो वो कब मिलेगी? जब हम खुदा के साथ वफादार हो जाएंगे, जब हम ईमान पर पुख्ता हो जाएंगे, जब हम अय्यूब की तरह रास्तबाजी को अपनाएंगे, जब हम कामिल बन जाएंगे, जब खुदा का डर हमारी जिंदगी के अंदर होगा, और जब हम बदी से किनारा करेंगे, फिर खुदा जानेगा कि वाकई हम उसके लोग हैं और वो हमारा खुदा। लेकिन क्या है, आज के इस दौर के अंदर भी हम हालात के ऊपर देखते हैं, हमें यह नजर भी आ रहा है कि हमारे खुदा की आमद नजदीक है। क्योंकि मत्ती 24 बाब अगर आप पूरा पढ़ें तो उसके अंदर क्या लिखा है? यीशु मसीह के शागिर्दों ने कहा, ऐ खुदावंद, तेरे आने और क़यामत के होने की क्या निशानी होगी? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? ना मैं जानता हूं और ना बाप के फरिश्ते जानते हैं। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि अगर यीशु मसीह कह देते कि मैं फलानी सदी में फलाने वक्त आऊंगा, तो अगर ना वक्त टल जाता, क्योंकि खुदा क्या है? रहीमो करीम खुदा है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। तो यीशु मसीह को फिर उस वक्त पर उस आवाज को पूरा करने के लिए आना पड़ता, और फिर दुनिया जो है वो खत्म हो जाती। तो इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने क्या किया? वहां पर अल्फाज है कि यीशु मसीह ने कहा कि ना मुझे पता है ना बाप के फरिश्तों को, ये बाप जानता है कि वो वक्त कब आएगा। लेकिन जब वो वक्त आने वाला होगा तो ऐसा होगा कि जगह जगह लड़ाइयां होंगी, कौमें एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़ी होंगी, मेरे नाम से लोग जो है तुम्हें इबादत खानों से खारिज कर देंगे, मेरे नाम से तुम्हें लानतान किया जाएगा। लेकिन तुम घबराना नहीं, बाकी उस दिन क्या होना? खुश और शादमान होना, क्योंकि तुम्हारा अजर बड़ा है। हालेलुया। हम अक्सर वो वाकया सुनते हैं ना, परेशान हो जाते हैं। हम दूसरों के लिए बददुआएं करते हैं कि इन्होंने हमारे मजहब हमारी कौम के साथ ये किया, तो फिर क्या है? कलामे खुदा में क्या लिखा कि अगर उन्होंने हरे दरख्त के साथ ऐसा किया तो सूखे को क्यों ना वो काटेंगे। मेरे अजीजों, जब उन्होंने हमारी जो बुनियाद है यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, तो फिर कैसे वो हमसे मोहब्बत रख सकते हैं? तो इसलिए जब यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया में मुसीबत उठाते हो, खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं, तो जरूर है कि हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलें, क्योंकि वो बेहतर हमारा उस्ताद है और हम उसके शागिर्द हैं। तो जरूर है कि शागिर्द जो है वो उस्ताद की रवश के मुताबिक चले, क्योंकि उस्ताद जो होता है, लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, अगर कामिल निकले तो वो उस्ताद जैसा बन सकता है। लेकिन हमारा उस्ताद यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम वो मौजूदे, तुम्हारे हाथ से वो मौजूदे होंगे जो मैंने दिखाए, उनसे बड़े बड़े काम करोगे। आमीन। यानी कि हमने खुदा यीशु मसीह ने हमारा जो एक अच्छा उस्ताद है, अच्छा चरवाहा है, उसने हमें ये वज़न दिया है, ये कुव्वत दे दी है कि जो काम उसने किए हैं, वो कहता तुम इससे भी बड़े के बड़े काम करोगे और कौमें जानेंगी कि मैं तुम में हूं, तुम मुझ में हो। हालेलुया। तो फिर जरूरत किस बात की रहेगी? उसके खौफ को अपनी जिंदगी के अंदर लेने की।
अब खुदावंद यीशु मसीह ने सारा इख्तियार जो है वो मुझे और आपको दे दिया है। लिखा है जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचल डालो और खुदा के नाम को क्या करो, जला दो। फिर लिखा है कि अगर तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे तो खुदा आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत को नाज़िल करेगा। तो मेरे अजीजों, फिर जरूरत है कि हम अपने आप को खाली करें उस खुदा के आगे जो पहरो बरकत बनाने वाला है, जिसने आसमान को ताना और जमीन की बुनियाद रखी है। हमारी आंखें जो है वो खुदा की तरफ लगी होनी चाहिए, ना कि एक फानी इंसान की तरफ। इंसान ना तो किसी को कुछ दे सकता है, अगर देता भी है तो वो उसे जिताता रहेगा और वो बार बार जिताएगा कि मैंने इसके लिए ये किया है। लेकिन ये बहुत खुदा है, जब वो अपने लोगों को देता है तो वो देकर जिताता नहीं है, बल्कि वो और ज्यादा देने की कुदरत रखता है। आमीन। तो आए, अब वक्त है कि हम अपने आप को खाली करें। आज अय्यूब की तरह अपने आप को मजबूत करें। आए, अपनी आंखों को बंद करें, चंद लम्हात के लिए अपने अंदर फिक्रमंदी को जाहिर करें। खुदा से कहें, खुदा मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा, आज जो तेरे घर में है, हम खुदा तेरे कलाम के लिए फिक्रमंद होना चाहते हैं। तू हमें अपनी राहों की पहचान अता कर। तू हमें अय्यूब की तरह कामिल और रास्तबाज होने का फजल अता कर। तू हमें अय्यूब का सरदार अता कर। और खुदावंद तू हमें अय्यूब की तरह मजबूत होने की तौफीक दे, ताकि खुदावंद हम बेदिल ना हो, हम खुदावंद हिम्मत ना हारे, बल्कि खुदा